वालेकुम। किडनीज़ को अगर हम बात करें किडनीज़ की, तो हमारा जो किडनी है वो मेन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमारा यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट होते हैं, लाइक वाटर हो गया या फिर हमारे पास आइंस वगैरह हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ठीक है, उनको सिक्रीट कराने के लिए, सॉल्ट्स को सिक्रीट कराने के लिए, ड्रग्स को, मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट कराने के लिए हमारे पास किडनीज़ होती हैं, ठीक है। किडनीज़ के और भी बहुत सारे काम है, लाइक ब्लड की पीएच को मेनटेन करना, हमारे जो ब्लड प्रेशर के लेवल है उसको मेनटेन करना, रेगुलेशन हमने पढ़ी थी आर्टेरियल प्रेशर की फिजियोलॉजी में। तो वो सारे काम जो होते हैं वो हमारी किडनी के बहुत सारे काम होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह से क्रिएट करी होती हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमारी किडनीज़ बॉडी में लोकेटेड कहाँ हैं, तो हमारी जो किडनीज़ होती हैं वो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, हमारा जो हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स होते हैं वो हमारे लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन्स तक एक्सटेंड करी होती हैं, ठीक है। और हमारे अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो हमारा यहाँ पे T12 वर्टिब्रा मौजूद होगा, ठीक है। T12 से लेके हमारे जो L3 वर्टिब्रा होता है वहाँ तक हमारी किडनीज एक्सटेंड करी होती हैं। ये देखें L3 की लेवल तक आ रही है, और इसी तरह ये L1 है तो T12 इससे ऊपर होता है, वहाँ से शुरू होती है इसका अपर बॉर्डर, ठीक है, और आके L3 तक एक्सटेंड करता है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये हमारे पास लेफ़्ट किडनी है, ठीक है, और ये हमारे पास आ रही है राइट किडनी। राइट किडनी जो होती है वो लेफ़्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है, और दूसरा फ़र्क ये होता है कि लेफ़्ट किडनी जो होती है वो ज़रा मीडियन प्लेन के ज़रा ज़्यादा ही क्लोज होती है, ठीक है, राइट की निस्बत। और अगर अपने हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात करें तो वो हमारी जो किडनीज़ होती हैं उनके हाइलम्स के दरमियान में से पास कर रहा होता है। अगर राइट किडनी की बात करें तो राइट किडनी में जो है हमारे पास जो हाइलम का जो हम कह सकते हैं कि अपर पार्ट है, ठीक है, वहाँ से, और लोअर पार्ट ऑफ द हाइलेस ऑफ द लेफ़्ट किडनी, ठीक है, वहाँ से हमारा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास करता है, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आ रही है हमारी किडनी की शेप कि हमारी किडनी जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो हमारे पास किडनी जो होती है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, और अगर 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, और इसके अलावा 3 सेंटीमीटर जो है वो हमारी किडनी की थिकनेस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो वेट हमारी जो किडनीज़ होती हैं उनका अगर मेल में देखें तो 150 ग्राम मास होता है, ठीक है, और अगर फीमेल में देखें तो 135 ग्राम होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो किडनी का कलर आप लोग देख रहे हैं कि रेडिश ब्राउन है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग एक्सिस ऑफ द किडनी की, तो वो जो है हमारे पास डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड्स एंड लैटरली, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो वो जो है वो हमारे पास डायरेक्टेड है डाउनवर्ड्स एंड लैटरली, ठीक है। अच्छा, अब देखें आप कि हमारा जो अपर पोल है वो मीडियन प्लेन के ज़रा ज़्यादा ही क्लोज है लोअर पोल की निस्बत। यहाँ पे यूरेटर वगैरह आना होता है ना, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें है कि फीटस के पास जो किडनी होती है वो लोब्यूलेटेड होती है, तकरीबन 12 लोब्यूल से मिलकर बनी होती है, जबकि एडल्ट्स में आके वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अब किडनी को देख लेते हैं ज़रा दोबारा थोड़ी मज़ीद डिटेल में। अच्छा, ये हमारी किडनी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा देख रहे हैं। ये जो है साइड जो मैं शो करी हुई है मैंने, ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, आगे वाली, और जो पीछे वाली साइड है वो हमारे पास पोस्टीरियर है, ठीक है। अच्छा, इसके 2 पोल्स होते हैं, 2 सरफेसेस होती हैं और 2 बॉर्डर्स होते हैं। सरफेसेस तो मैंने आपको बता दी कि ये वाली सरफेस जो है हमारे पास ये एंटीरियर है, और इसके पीछे जो डॉटेड लाइन से मतलब हम शो कर सकते हैं कि जो पीछे वाली है जो हमें नज़र नहीं आ रही वो पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस में कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इंटीरियर सरफेस जो है वो कही जाती है कि इरेगुलर है और पोस्टीरियर स्मूथ है, लेकिन अगर जब हम देखते हैं ना तो हम हिलम के स्ट्रक्चर्स को देख के हमने एग्जामिन करना पड़ता है कि कौन सा है सरफेस, लेकिन वैसे हमें देखने में पता नहीं चलता। अगर जो है वो हमारे पास रीनल वेन सबसे इंटीरियर पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम पता लगा लेंगे कि ये इंटीरियर साइड है। सबसे पहले अगर हम इंटीरियर साइड से शुरू करें तो हिलम में सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारी रीनल वेन होती है, रेनल आर्टरी होती है, रेनल पेल्विस होता है, अब फिर रेनल पेल्विस आता है। अच्छा, अब हम इसको बाद में देख लें, पहले हम देख लें हिलम है क्या ना। तो पहले हम बात कर लें हमने सर्फेसिस की, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। 2 बॉर्डर्स होते हैं इसके, एक हमारे पास होता है ये लैटरल बॉर्डर, दूसरा हमारे पास होता है ये वाला मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये लैटरल बॉर्डर है, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा, लैटरल बॉर्डर जो है वो कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स है, और जो मीडियल बॉर्डर है वो कनकेव है हमारे पास, ठीक है, कनकेव है। अच्छा, और जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे हमारे पास एक जो है हम कह रहे हैं कि डिप्रेशन सा कोई मौजूद है, ठीक है, जिसको हम हिलम या हिलस वगैरह कह रहे होते हैं। हिलम में अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें तो सबसे इंटीरियरली हमारे पास पड़ी होती है रेनल वेन, ठीक है। रेनल वेन के बाद हमारे पास पड़ी होती है रेनल आर्टरी। फॉर एग्जांपल ये रेनल वेन है सबसे इंटीरियरली, ठीक है, इसके पीछे जो है हमारे पास पड़ी होगी हमारी रेनल आर्टरी, ठीक है, और उससे पीछे जो है हमारे पास पड़ा होगा हमारा रेनल पेल्विस, ठीक है, जो कि हमारे यूरेटर का अपर एक्सटेंडेड एंड होता है, ठीक है, एक्सपेंडेड एंड होता है। अच्छा, तो यूँ हम पता लगा लेते हैं कि ये इंटीरियर सरफेस है किडनी की या पोस्टीरियर सरफेस है। अच्छा, उसके बाद होते हैं 2 पोल्स हमारी किडनी के। एक जो है वो हमारे पास ये वाला पोल अपर पोल है, ठीक है, ये वाला पोल जो है हमारे पास लोअर पोल है। इसका भी हमें इसी तरह पता चलता है हिलम के ज़रिए, ठीक है। अगर आइसोलेटेड किडनी मौजूद होगी, ठीक है, ऑस्पी वगैरह में, तो हमें ऐसे ही पता चलेगा कि जब
जो लोअर पोल होगा ना उसके पास हमारे पास यूरेटर होगा, ठीक है, यूरेटर होगा, रेनल पेल्विस होगा, ठीक है, रेनल पेल्विस जहाँ पे पड़ा होगा जिस पोल पे वो लोअर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपर और लोअर पोल को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये एक कैडावेरिक सी डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये जो है ये हमारे पास एक किडनी पड़ी हुई है, ठीक है। चूँकि डायग्राम है ना इसलिए इसका कलर जो है वो कुछ इस तरह से, और फेशास वगैरह भी कवर कर रहे होते हैं। खैर, ये हमारे पास किडनी है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये इसकी कौन सी सरफेस है, इंटीरियर या पोस्टीरियर? तो अब देखें, सबसे पहले हमें इंटीरियरली क्या चीज़ नज़र आ रही है, ऊपर ऊपर से हमारे पास रेनल वेन नज़र आ रही है ना, ब्लू कलर की, जो कि शो हुई है। रेनल वेन नज़र आ रही है, ठीक है। रेनल वेन जब नज़र आ रही है तो हम ऑब्वियसली ये याद कर सकते हैं कि सबसे इंटीरियरली हमारे पास रेनल वेन थी, तो ये सरफेस जो है ये इंटीरियर है, ठीक है। अब इसी तरह अपर और लोअर पोल को हम जो है वो अगर करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो रेनल यूरेटर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेनल पेल्विस भी यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये जो है हमारे पास लोअर पोल हो गया, और ये वाला जो है ये हमारे पास अपर पोल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें जो है हम जो कॉमन रिलेशंस है दो किडनीज़ के उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि ये जो है हमारा किडनी का अपर पोल है, ठीक है, ये वाला, ये अपर पोल है, इसका भी, और ये जो है वो हमारे किडनी के लोअर पोल्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि अपर पोल जो है वो उस पर हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है? सुप्रारेनल ग्लैंड मौजूद है। इस तरह अगर हम लोअर पोल की बात करें तो लोअर पोल जो होता है वो तकरीबन हमारा जो इलियक क्रेस्ट होता है उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लाई कर रहा होता है क्या? हमारे किडनी का लोअर पोल, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी के मीडियल बॉर्डर की। किडनी के मीडियल बॉर्डर में देखें कि आप जो हिलस, ये हाइलम है, ठीक है। हाइलम के ऊपर वाली जगह जो है वो किस चीज़ से रिलेट हो रही है? हमारे सुप्रारेनल ग्लैंड से, ठीक है। और हाइलम के नीचे जो है वो जो रिलेशन आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है? यूरेटर का, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारी किडनीज़ हैं, ठीक है, ये सॉरी, ये जो दो हैं ये हमारी किडनीज़ हैं, ठीक है। इनको अब जो है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इनके पोस्टीरियर रिलेशंस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोस्टीरियरली आप देखें दोनों किडनीज़ के हम कॉमन रिलेशंस देख रहे हैं। पोस्टीरियरली सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो डायाफ्राम आ रही होती है, ठीक है। आर्कुएट लिगामेंट्स आ रहे होते हैं, और जो है हमारे पास मसल्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास श्वास मेजर मसल मौजूद होता है, ये वाला जो है श्वास मेजर मसल है। इसी तरह क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, वो मसल मौजूद होता है। एब्डोमेन का ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल मौजूद होता है, ठीक है। अगर वेसल्स की बात करें तो हमारे पास सब कोस्टल वेसल्स मौजूद होती हैं। नर्व्स की बात करें तो सब कोस्टल नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप तो जो है ये हमारी किडनी पड़ी हुई है ना, ठीक है। इस किडनी के पीछे देखें, ये जो ब्लू एरिया मैंने शेड किया है, ठीक है, ये वाला जो ब्लू एरिया है ना ये सारा हमारे पास डायाफ्राम है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम जो है वो हमारी किडनी के पीछे पड़ी होती है, ठीक है। इसके साथ मीडियल एंड लैटरल आर्कुएट लिगामेंट्स पड़े होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारा श्वास मेजर मसल है, ठीक है, श्वास माइनर मसल है, ये भी देखें आप किडनी के पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल भी हमारा मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास एब्डोमिन का ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी किडनी के पीछे पड़ा होता है, ठीक है। वेसल्स हमारे पास सबकॉस्टल वेसल्स होती हैं, सबकॉस्टल नर्व होती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स होती हैं। और एक और बात हमने की थी कि हमारी जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी ना। तो हमारी जो लेफ़्ट किडनी होती है ना वो हमारी 11th और 12th रिब्स दोनों के साथ जो है वो पोस्टीरियरली मौजूद होती है, ठीक है। और राइट किडनी की अगर हम बात करें तो उसके पीछे जो है वो सिर्फ 12th रिब पड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें इंडिविजुअल रिलेशंस देख लेते हैं राइट और लेफ़्ट किडनी के अकेले अकेले। अब इसमें देखें आपकी जो हमारी जो थोड़ी सी हायर लेवल पे मौजूद है वो लेफ़्ट किडनी है, जो थोड़ी लोअर लेवल पे है वो हमारी राइट किडनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद देखते हैं, हम पहले जो है वो राइट किडनी के रिलेशंस देख लेते हैं। तो आप इंटीरियरली देखें, इंटीरियरली आपको क्या नज़र आ रहा है? फिलहाल सबसे पहले सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड पड़ा है। उसके बाद जो है वो ये डायग्राम थोड़ी लाइगेटेड है, हमने मतलब इसके ऊपर से लिवर जो है उसको हटा दिए। तो यहाँ पे जो है हमारा लिवर मौजूद होता है। राइट किडनी राइट साइड पे आपके पास लिवर होगा, ठीक है। लेफ्ट किडनी आपको पता है लेफ्ट पे हमारा स्टमक, स्प्लीन वगैरह, पेंक्रियाज वगैरह मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, खैर पहले हम सिर्फ राइट किडनी को देख रहे हैं। अब राइट किडनी में हमारे पास एक आ गया राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, लिवर था जिसको हमने हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखें ये डिओडेनम का फर्स्ट पार्ट है, ये डिओडेनम का सेकंड पार्ट है। तो देखें राइट किडनी डिओडेनम की सेकंड पार्ट जो है वो मतलब डिओडेनम का सेकंड पार्ट इंटीरियरली लाई कर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये डिओडेनम आगे कंटिन्यू हो गया, क्या बनाएगा? जेजुनम और इलियम में कंटिन्यू हो जाएगा ना। जेजुनम और इलियम हमने हटा दिए। तो देखें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पड़ी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, क्या? कोलॉन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो उसका भी एक जो है हेपेटिक फ्लैक्चर मौजूद होता है, ठीक है। हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलॉन भी यहाँ पे पड़ा होता है। लिवर है, लिवर के साथ कोलॉन है, कोलॉन का हेपेटिक फ्लैक्चर जो है वो मौजूद होता है राइट किडनी के पास। और दूसरा आपको पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको जो है वो पेरिटोनियम कवर कर रही होती है, ठीक है। तो पेरिटोनियम जो है वो भी राइट किडनी के इंटीरियरली पड़ी होगी, ठीक हो गया।
उसके बाद आ जाएं लेफ़्ट किडनी पर, ठीक है। लेफ़्ट किडनी की बात करते हैं तो लेफ़्ट किडनी में हमारे पास क्या मौजूद होगा, उसी तरह ये वाला जो ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड पड़ा है। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे जो हमने पेंक्रियास तो हमें नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारा स्टमक पड़ा होता है, स्टमक के पोस्टीरियरली एक और चीज़ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्प्लीन, वो पड़ी होती है, स्प्लीन पड़ी होती है, स्टमक स्प्लीन, जो कि हमने हटा दिए हैं, ठीक है। उसके पीछे जो है हमारी राइट किडनी मौजूद है, लेफ़्ट किडनी, लेफ़्ट किडनी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन होती है, ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन के साथ रिलेटेड होता है ये, और जेजनम की कॉइल्स पड़ी होती हैं, ठीक हो गया। अब दोबारा इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या पड़ा है, हमारा जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। सुप्रारीनल के ग्लैंड के अलावा हमारे पास जो है वो स्प्लीन मौजूद है, स्टमक मौजूद है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जेजनम की कॉइल्स मौजूद हैं, ये देखिए ये कंटिन्यू होना था ना आगे एज ए जेजनम, ठीक है, वो कॉइल्स मौजूद हैं हमारे पास। हमारा डिओडेनम है, डिओडेनम नहीं, डिसेंडिंग कोलॉन मौजूद है, ठीक है। अब देखें ये किडनी का लैटरल बॉर्डर है ना, तो लैटरल बॉर्डर पे हमारे पास स्प्लीन पड़ी है और डिसेंडिंग कोलॉन पड़ी है, ठीक है। ये सारे रिलेशंस देख लिए हमने। इसके बाद देखते हैं हम लोग कवरिंग्स या कैप्सूल्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल की। फाइब्रस कैप्सूल जो है हमारे पास वो थिन सी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं, जो कि कवर कर रही होती है हमारी किडनी को, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो है ये क्लोजली जो है हमारी किडनी को इन्वेस्ट करी होती है, ठीक है। और दूसरा ये किडनी से हम रिमूव कर सकते हैं ईज़िली, लेकिन अगर कोई डिज़ीज़ हो जाए किडनी की तो उसमें जो है वो ये जो लेयर होती है ये एडहेरेंट हो जाती है किडनी के साथ, जो है वो चिपक जाती है, मतलब हम कह सकते हैं, और इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये वाइट जो है ये फाइब्रस कवरिंग है। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और फैट मौजूद होता है, एडिपोज लेयर की जो है वो लेयर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल ये येलो से आप कंसीडर कर लें, तो जब फाइब्रस कैप्सूल के साथ जो फैट मौजूद है ना, ये पेरीनेफ्रिक फ़ैट है या पेरीरीनल फ़ैट है, ठीक है। यहाँ पे जो रीनल साइनस होती है ना, यहाँ पे जो ये फैट होता है ये स्पेस को कवर कर रहा होता है। मैं एक दूसरी डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। किडनी की इस डायग्राम को आप देखें, ये जो है हमारे पास रीनल साइनस मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये एडिपोज टिश्यू है जो कि रीनल साइनस को हम कह रहे हैं कि फिल कर रहा है स्पेस, उसकी एक्स्ट्रा स्पेस को, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए रीनल फेशा पे, ठीक है। रीनल फेशा जो होता है इसको जो है फेशा ऑफ गेरोटा भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स लिखती हैं कि जो रीनल फेशा की इंटीरियर लेयर है वो फेशा ऑफ गेरोटा है, और जो इसकी पोस्टीरियर लेयर है वो फेशा ऑफ ज़ुकरकैंडल है, ठीक है। इसके लिए आ जाएं आप अपनी बीडी ही डायग्राम पे, ठीक है। इसमें जो है वो बताता है कि ये जो हमारा फेशिया है, फिर रीनल फेशा या पेरीरीनल फेशा या फेशा ऑफ गेरोटा, ठीक है, ये जो है वो कोई एक फ्यूज स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो आप देख लें कि ये जहाँ पे लंबर वर्टिब्रा मौजूद है, ऑब्वियसली ये पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है, और जो अगली साइड होगी वो एंटीरियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करें कि ये जो है ये आपको जो ग्रीन सी लेयर, जो इसको मैं ब्लू कर रही हूँ, ये जो है ये हमारे पास फेशा की लेयर है, ठीक है, रीनल फेशा की। ये जो रीनल फेशा की लेयर होती है, ये एक तो ये, अब ये देखें, ये मीडियल साइड है, ठीक है, और ये लैटरल साइड है। अब इसमें देखें, एक तो ये पोस्टीरियरली और दूसरा मीडियली। पोस्टीरो मीडियली ये जो हमारे मसल्स पड़े होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के, स्वास मेजर, क्वाड्रेटल लंबोरम, इनका जो मस्कुलर फेशा होता है उसके साथ जो है फ्यूज़ करके ये जो है वो पोस्टीरियर लेयर बना रहा होता है, ठीक है। अब ये जो है ये दो फेशास की मिलके एक थिक सी लेयर बन गई है फेशा की, जो किडनी की पोस्टीरियर साइड को सराउंड करी है। अब इसी में से जो है वो एक थिन लेयर हम कहते हैं कि निकलती है, ठीक है, जो कि बनाती है, जो कि कवर करती है हमारी किडनी की एंटीरियर साइड को, ठीक है, और बना क्या लेती है, एंटीरियर पेरीरीनल फेशा, ठीक है। अब ये दोनों लेयर्स जो होती हैं ये फ्यूज़ करती हैं एट द लैटरल एंड, ठीक है, लैटरल एंड पे फ्यूज़ होकर क्या बना रही होती हैं, हमारा लैटरल कोडल फेशा बना रही होती हैं। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे नोट करें, ये दूसरी डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। ये किडनी की जो है ये पोस्टीरियर लेयर थी, ठीक है, फेशा की, ठीक है, और ये जो है वो इंटीरियर लेयर थी रीनल फेशा की, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये जो है वो सुप्रा रीनल ग्लैंड और किडनी को जो है वो आपस में सेपरेट करिए, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि ये इंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर जो होती हैं ये आगे जाके ना फ्यूज़ कर जाती हैं दोनों, और फिर जाके डायाफ्रामेटिक फेशा के साथ अटैच होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, अब आप ये देखें कि डायग्राम शो कर रही है कि दोनों एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर, सही है, ये आगे डायाफ्राम के साथ जाके कंटिन्यू, डायाफ्रामेटिक फेशा के साथ जाके कंटिन्यू हो रही, फ्यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, और आपस में भी फ्यूज़ नहीं हो रही। पोस्टीरियर लेयर को जो है वो इन्होंने एज डायाफ्रामेटिक फेशा जो है वो कंटिन्यू कर दिया, और जो सुपीरियर एस्पेक्ट है हमारी पेरीरीनल स्पेस का, वो ऑन द केस ऑफ राइट साइड पे, राइट किडनी की अगर हम बात करें तो आपको पता है राइट किडनी के ऊपर लिवर है, तो लिवर के बेयर एरिया के साथ जो है वो कंटिन्यू हुई होती है, और लेफ्ट साइड पे वही जो सुपीरियर पेरीरीनल स्पेस है वो सब फ्रेनिक स्पेस के साथ जो है वो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यू हुई होती है। अब पोस्टीरियर लेयर तो हमने कह दिया कि चलो डायाफ्रामेटिक फेशा बन गई है,
एंटीरियर लेयर का क्या फ्यूचर होता है? तो एंटीरियर लेयर, अगर हम अब इसी तरह हम राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों की बात करें, अगर हम राइट किडनी की बात करें तो आप लोगों को पता है कि हमारा लिवर प्रेजेंट है ना, तो बेयर एरिया ऑफ द लिवर और वहाँ पे जो उसके इन्फीरियर कोरोनरी लेयर होती है उसके साथ जो है वो ब्लेंड कर जाता है इंटीरियर फेशा, ठीक है, ऑन द राइट किडनी। और अगर इसी तरह अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी में जो इंटीरियर फेशा की लेयर होती है वो जाके गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती है। अब ये तो हमने अलग अलग देख लिया ना, ठीक है। अब हम एक्सपोज करते हैं कि हमारी दोनों किडनीज़ को साथ साथ देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सपोज कर लेंगे ये दूसरी किडनी पड़ी है, ठीक है, दूसरी किडनीज़ और उसके सारे फेशास, ठीक है। अब इसमें जो है वो आप एक बात आपने देखनी है अब कि जो हमारी पोस्टीरियर लेयर है ना फेशा की, ये वाली पोस्टीरियर लेयर, ये जाके बोथ साइड्स पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे ये जाके फ्यूज़ हो गई है उन क्वाड्रेटस लंबोरम और जो हमारे पास मसल्स पड़े थे पिछले साइड पे, ठीक है, उनके साथ, उनके मसल्स की लेयर्स के साथ जो है वो जाके फ्यूज़ हो गया, ठीक है, उनके फेशास के साथ। और एंटीरियर लेयर जो है वो दोनों किडनीज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से कंटिन्यू करी है। ये फॉर एग्जांपल सपोज कर लें लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर से इस तरह से आ रही है, ठीक है। एंटीरियर लेयर दोनों के ऊपर कंटिन्यूस है और पोस्टीरियर लेयर जो है वो जाके एक तो हमारे जो मसल्स पड़े हैं उनके फेशास के साथ फ्यूज़ हुई है और दूसरा जो हमारा लंबर वर्टेब्रा पड़ा है उसके साथ फ्यूज़ हो गई, अटैच हो गई है, ठीक है। अच्छा, वो तो हम हॉरिजॉन्टली देख रहे थे ना, अब हम ज़रा इसको जो है वो वर्टिकली देखते हैं किडनी को, ठीक है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर, अब यहाँ से ये एंटीरियर सरफेस है ना, तो यहाँ से एंटीरियरली जो है सपोज कर लेंगे ये एंटीरियर सरफेस है और यहाँ पे जो है वो एंटीरियर फेशा की लेयर जो है वो आई है, ठीक है। अब पीछे से भी तो इसी तरह डॉटेड लाइन में मैं उसको शो कर देती हूँ, पीछे से भी तो इसी तरह आएंगी ना, मतलब इस तरह से जो है वो हमारे पोस्टीरियर फेशा मौजूद होगा। तो ये जब हिलम पर आता है हमारी जो यूरेटर होता है, ठीक है, इस पे जो है ये दोनों लेयर्स फ्यूज़ हो जाती हैं, ये पीछे से आई है पोस्टीरियर लेयर, ठीक है, डॉटेड लाइन यहाँ पे किडनी से शो हुई है और ये पीछे से आई है ये लेयर। और आगे से जो है हमारे पास जिसको एंटीरियर लेयर मैंने शो किया है वो हमारे पास ग्रीन वाली है, ठीक है। ये दोनों लेयर्स फ्यूज़ हो जाती हैं यूरेटर के सब ऊपर, ठीक है, और अब एक्सटेंड करती हैं और आगे जाके जो है वो इलियक फेशिया के साथ हम कहते हैं कि कंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है। ये दोनों लेयर्स आपस में फ्यूज़ थी, यूरेटर पे कंटिन्यू हुई और आगे जाके इलियक फेशिया के साथ कंटिन्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो रीनल फेशा होता है ना, इसके बाद जो है ये रीनल फेशा है, ठीक है, ये हमारे पास पेरीरीनल फैट था। सबसे पहले जो हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल था, उसके बाद पेरीरीनल फैट था, उसके बाद हमारे पास रीनल फेशा है। रीनल फेशा के बाद जो है वो एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ फैट मौजूद होती है, ठीक है, पोस्टीरियरली जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे पास फैट की अमाउंट मौजूद होती है जिसको हम कह रहे होते हैं कि ये पैरा रीनल या पैरानेफ्रिक फैट है, ठीक है, और ये सर्व कर रहा होता है एज अ क्वेश्चन। उसके बाद आ जाए हमारी किडनी के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चर जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो रेडिश ब्राउन है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो रेनल कॉर्टेक्स है, उसके बाद जो है हमारे पास एक पेल जो है वो लेयर आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है, ये रेनल मेड्यूला है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है रेनल साइनस मौजूद होती है जो कि अभी हमने देखी थी। जो रेनल साइनस होती है ना वो एक्सटेंड कर रही होती है किडनी में थ्रू द ये हेलम, ठीक है, जिसमें हमारी रेनल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी रेनल वेन होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं, रेनल पेल्विस पड़ा होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, रेनल पेल्विस जो है वो यूरेटर का ऊपर वाला एक्सपेंडेड एंड है जो कि किडनी में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है वो रेनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। रेनल कॉर्टेक्स जो है वो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो है वो हम कहते हैं कि कॉर्टिकल आर्च है, ठीक है, या कॉर्टिकल लोब्यूल है जो कि पिरामिड्स की बेस बना रहा होता है। ये पिरामिड है ना, ये पिरामिड की ये जो बेस है ये हमारा रेनल कॉर्टेक्स बना रहा होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं कॉर्टिकल आर्च या कॉर्टिकल लोब्यूल। अब इस डायग्राम को आप देखें, इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास रेनल मेड्यूला है, ये रेनल रॉक कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास रेनल पिरामिड है और रेनल पिरामिड के ऊपर जो ये वाली जगह है जो कि बन रही है थ्रू द रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्टिकल आर्च होगी या कॉर्टिकल लोब्यूल होगा, ठीक है। और दूसरा ये वाली जो जगह होती है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे रेनल पिरामिड्स के दरमियान में जो है वो कह सकते हैं हम कि रेनल कॉलम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई रेनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। अब ये जो हमारा रेनल पिरामिड है, रेनल पिरामिड और ये कॉर्टिकल आर्च, ठीक है, या कॉर्टिकल लोब्यूल, ये मिलके जो है ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे होते हैं कि ये जो है लोब है किडनी का, ठीक है, लोब ऑफ किडनी। अच्छा, अब ये हमने जो है वो किडनी का एक जो है वो लोब निकाला है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब इसमें जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं रीनल साइनस को। ये वाला जो एरिया है ना हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये रेनल साइनस है। इसमें देखें कि आप हमारे पास जो है वो ये रेनल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ठीक है, ट्यूबिटरीज हैं हमारी रेनल वेन की, और उसके अलावा रेनल पेल्विस है, ठीक है। रेनल पेल्विस जो होता है वो डिवाइड हुआ होता है इनटू मेजर और माइनर कैलिसेस। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर जो आपके ब्लू हुआ है, ठीक है, लाइट ब्लू, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये मेजर कैलिक्स है, ठीक है।
और उसके अलावा जो दूसरा छोटा स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जो अब ब्लू हो गया है, ये माइनर कैलिक्स है, ठीक है। अब देखें ये माइनर कैलिक्स था ना, माइनर कैलिक्स में ये वाली जो चीज़ है ये रेनल पैपिली है, ठीक है। रेनल पैपिली जो है वो मतलब हम कह सकते हैं इंडेंटेड है, ठीक है, इंडेंटेड, सॉरी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो देख ली, अब छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो है वो आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये जो है कि हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आप लोग ने यहाँ पे दो नेफ्रॉन्स का डिफरेंस हमने फिजियो में पढ़ा हुआ है, उसको देख लेना है आपने। ये हमारे पास जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। इसमें आप लोग देख लेंगे कि ये वाली जो हमारे पास जो ये वाली स्पेस है, ये कॉर्टेक्स है, रेनल कॉर्टेक्स है, ये रेनल मेड्यूला है, ठीक है। अब देखेंगे इसका लूप ऑफ हेनले छोटा है और ये जो है वो इतना डीप भी नहीं प्रेजेंट। ये जो हमारा रेनल कॉर्टेक्स है इसकी अपर लेयर में मौजूद है, ठीक है, आउटर लेयर में मौजूद है। और इसमें देखें आपके सिर्फ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है। और ये इसका लूप ऑफ हेनले है जो कि मेड्यूला में इतना डीप नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास जो है ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ये लूप ऑफ हेनले है और ये बहुत डीप है। अच्छा, अब ये पहले नेफ्रॉन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ये आ जाए, ये हमारे पास जो है वो हमारा किडनी का नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तकरीबन 1 लाख तक नेफ्रॉन जो है वो किडनीज में मौजूद होते हैं। ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल और जो है हम कह सकते हैं एनाटॉमिकल और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिट है जिसने यूरिन प्रोड्यूस करना होता है मेनली। सबसे पहले जो हमारे पास जो है वो ये जो आपको पर्पल वाली चीज़ नज़र आ रही है, ये होती है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपको एक कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से देखें तो ये हमारे पास ये एक आर्टरी है, आर्टरी मजीद डिवाइड होकर आर्टेरियोल और ये एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड होती है, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल, ए फॉर एफरेंट, ठीक है। आर्टेरियोल अंदर जाता है और जाके डिवाइड हो जाता है इनटू द सेट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। इन सेट ऑफ कैपिलरीज जो है इसको हम कह रहे होते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो इसके अंदर पड़ा है, और बोमेंस कैप्सूल जो कि इसको कवर कर रहा है, इसको मिला के हम कहते हैं कि ये रेनल कॉर्पसल है या मालपेजियन कॉर्पसल है, ठीक है, जिसने फिल्ट्रेशन करनी है ब्लड की। अब इस पर्पल स्ट्रक्चर को छोड़ के ना हमारे पास जो सारा बाकी नेफ्रॉन है उसको हम कहते हैं कि ये रेनल टिब्यूल है, जिसमें हमारे पास ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ जाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ जाती है और लूप ऑफ हेनले आ जाता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड, ये प्रॉक्सिमल साइड है, ये डिस्टल साइड है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल हो गया और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है। ये लूप ऑफ हेनले, ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपके पास असेंडिंग लिम्ब हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है ना, उसकी जब आर्टरीज सॉरी कैपिलरीज होती है ना, उसमें जब वो कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं तो वो एक आर्टेरियोल बनाती हैं वापस, ठीक है, आर्टेरियोल बनाती हैं। वो आर्टेरियोल जो होता है वो ई फॉर इफरेंट आर्टेरियोल होता है, ठीक है। ये जो ब्लू में शो हुआ है ये वाला आर्टेरियोल जो है वो आगे जाके फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होता है और जाके पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क बना रहा होता है जो कि कवर कर रही होती है हमारी टिब्यूल्स को। ये जो अब आपको लाइट ब्लू वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये और ये जो है हमारे पास ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं, ठीक है। अच्छा, और ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो हैं ये वाली, ये हमारे इस पर हमारे कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स प्रॉक्सिमल और डिस्टल पर मौजूद होती हैं। अच्छा, अब जो आपको लाइट ब्लू सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो कि लूप ऑफ हेनले को कवर कर रहा है, ये जो है ये हमारे पास होता है वाजा रेक्टा, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद हमारे पास जो इसमें जो जाके ये ड्रेन होती है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके कैसे ओपन होती है, ऐसा होता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उनकी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती हैं, ठीक है, वो टिब्यूल्स जो हैं वो यूनाइट करती हैं और एक डक्ट ऑफ बेलिनी बनाती हैं। डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो जाके माइनर कैलिक्स में ओपन होता है, ठीक है, रेनल पैपिली के थ्रू, और ये मतलब यूरिन को जो है वो आगे ड्रेन किया जाता है। अब इसमें मैंने कहा था कि नेफ्रॉन्स की टाइप्स देखेंगे। अब ये वाला जो नेफ्रॉन है ना, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डीप नहीं है, इसका लूप ऑफ हेनले इन द मेड्यूला, ठीक है। तो ये जो होगा ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। इसमें जो है सिर्फ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, वाजा रेक्टा भी मौजूद नहीं होता। जबकि दूसरा वाला जो है ये बहुत डीप है इनटू द मेडुला, ठीक है, और उस पर वाजा रेक्टा का भी मौजूद है हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क, ठीक है। तो इसको न्यूरॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, सॉरी नेफ्रॉन को, इस नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन जो कि नॉर्मली है किडनी का, उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जो हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये यूरिन कितना कंसनट्रेटेड होना चाहिए, कितना डिल्यूट होना चाहिए, ये उसको डिटरमाइन करता है। खैर, इसके बाद आ जाएँ जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस पर, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि हमारे कुछ जो है वो ग्लोमेरुलस के और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के सेल्स जो हैं वो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं, तो वो बनाते हैं हमारे जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस। तो अब देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें जो हमारे पास
एक तो मैक्युला डेंसा मौजूद है। अब मैक्युला डेंसा क्या है, ये हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, डीसीटी है, ठीक है। अब इसमें जो है वो कुछ सेल्स इस तरह से है ना, कुछ सेल्स जो है वो मॉडिफाइड हैं, ठीक है। मॉडिफाइड सेल्स जो होते हैं वो मैक्युला डेंसा बना रहे होते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है, उसमें से जो इफेरेंट आर्टेरियोल बाहर आ रहा होता है, सॉरी एफरेंट आर्टेरियोल, ए फॉर एफरेंट, ठीक है। आर्टेरियोल जो अंदर जा रहा होता है ग्लोमेरुलस के, उसके कुछ एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे मैक्युला डेंसा और जो ग्लोमेरुलस है इसके दरम्यान में जो है वो कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, ए ग्रेनुलर सेल्स, ठीक है। वो ये तीन चीज़ें जो है वो मिलकर बना रही होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल में जो है वो कुछ एपिथेलॉइड सेल्स मौजूद थे, वो आ गए, ठीक है। उसके अलावा ए ग्रेनुलर सेल्स आ गए जो कि ग्लोमेरुलस और हमारे डीसीटी के दरम्यान में मौजूद थे, ठीक है। और जो हमारी डीसीटी थी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, उसके कुछ सेल्स जो है वो अल्टर होकर मैक्युला डेंसा बना रहे थे। तो ये तीनों सेल्स जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस कहते हैं, ठीक है। अब देखने लगे हम अपनी जो किडनीज़ है ना उनकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले जो है वो एब्डोमिनल अयोर्टा जो होती है ना, वो L2 के लेवल पे एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है। ये जो अब आपको लाइट ब्लू नज़र आ रही है, ये हमारे पास रेनल आर्टरी है, ठीक है। रेनल आर्टरी क्या करती है, मजीद डिवाइड होती है और 5 सेगमेंटल आर्टरीज देती है, ठीक है। और हर सेगमेंटल आर्टरी जो होती है वो आगे जाके लोबर आर्टरीज देती है। और ये जो लोबर आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इंटरलोबर आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है। ये हमारे इंटरलोबर आर्टरीज मजीद डिवाइड होती हैं और आर्कुएट आर्टरीज बनाती हैं। ये जो लाइट ब्लू सी आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो है वो हमारे पास आर्कुएट आर्टरीज हैं, ठीक है। ये आर्कुएट आर्टरीज़ आगे मजीद डिवाइड होकर, ये जो आपको लाइट ब्लू नज़र आ रही हैं, मजीद इंटरलोब्यूलर आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। लोब्यूलर आर्टरीज़ आगे जाके जो है वो हमारे पास आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल में, ठीक है। एफेरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस सारे आर्टेरियोल्स जो हैं वो ग्लोमेरुलस बना रहे होते हैं। ग्लोमेरुलस से जो कैपिलरीज़ होती हैं, वो कैपिलरीज़ मजीद जो है वो यूनाइट करके एक आर्टेरियोल ही बनाती हैं, ठीक है, इफेरेंट आर्टेरियोल, जो कि अभी हमने नेफ्रॉन में देखा था, ठीक है। इफेरेंट आर्टेरियोल दोबारा देख लेते हैं। ये जो इसमें आपको लाइट ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारा इफेरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। ये इफेरेंट आर्टेरियोल जो है ये मजीद डिवाइड होके कैपिलरीज़, दूसरी कैपिलरीज़ का नेटवर्क बनाता है, ठीक है, जिनको हम कह रहे होते हैं पेरिटिब्युलर कैपिलरीज़। ये जो लाइट ब्लू है ना, ये पेरिटिब्युलर कैपिलरीज़ हैं, ठीक है। पेरिटिब्युलर कैपिलरीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो यूनाइट हो गए ना हमारे पास। अब जो आपको लाइट ब्लू नज़र आ रही है वाला, ये इंटरलोब्यूलर वेन बनाती है। इंटरलोब्यूलर वेन आगे जो है वो ज्वाइन होके फिर जो है वो हमारे पास आर्कुएट वेन बनाती है। आर्कुएट वेन फिर ज्वाइन होके बहुत सारी इंटरलोबर वेन बनाती हैं। इंटरलोबर वेन्स जो होती हैं ना, ये वाली इंटरलोबर वेन्स थी, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया और आपस में जो है वो एक आर्कुएट वेन बनाई, ठीक है। आर्कुएट वेन जो है वो जाके आगे ड्रेन होती है इंटरलोबर वेन, ठीक है। ये इंटरलोबर वेन हो गई, ठीक है। इंटरलोबर वेन फिर लोबर वेन बनाएगी, फिर सेगमेंटल वेन बनेगी, फिर उसी तरीके से 5 सेगमेंटल वेन्स बनेंगी। 5 सेगमेंटल वेन्स जो है वो ज्वाइन हो गए रेनल वेन बनाएंगी और रेनल वेन जो है वो जाके ड्रेन होगी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। इसके बाद अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो किडनी के जो सारे लिम्फेटिक्स होते हैं वो जाके ड्रेन होते हैं इनटू द लैटरल आयोटिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। लैटरल आयोटिक लिम्फ नोड जो है वो एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा मौजूद होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके सारे ड्रेन होते हैं। और इसके अलावा नर्व सप्लाई की बात करें तो जो है वो सीलियक प्लेक्सस जो होता है ना हमारा, उससे जो है वो हमारे पास जो है रेनल प्लेक्सस होता है, ठीक है। रेनल प्लेक्सस जो है वो हमारी जो है वो सप्लाई कर रहा होता है किडनीज़ को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोजर ऑफ द किडनी फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। तो जब हम किडनी को पोस्टीरियर साइड से देख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक लेयर आती है, ठीक है, ये स्किन की लेयर, ठीक है। स्किन की लेयर के बाद हमारे पास आती है सुपरफिशियल फेशा की लेयर, ठीक है। सुपरफिशियल फेशा के बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर लेयर हमारी थोरैकोलम्बर फेशा की, ठीक है। थोरैकोलम्बर फेशा की ये वाली जो लेयर है ये पोस्टीरियर लेयर है जो कि लाइट ग्रीन में शो हुई है। और हमारे मसल्स हैं, ठीक है। एक तो हमारा क्वाड्रेटस लंबोरल मसल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास लेटिसमस डोर्साई मसल है, सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर मसल है, ठीक है। उसके बाद थोरैकोलम्बर फेशिया की जो है वो मिडल लेयर आती है, ठीक है। थोरैकोलम्बर फेशिया की मिडल लेयर के बाद क्वाड्रेटस लंबोरम मसल आता है, ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम। और फिर हमारा थोरैकोलम्बर फेशिया जो होता है उसकी एंटीरियर लेयर हमारे पास आती है। फिर हमारे पास जो है ये वाली किडनी आ जाती है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूरेटर और किडनी और यूरेटर के क्लिनिकल्स देखेंगे।